स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे अनुसूचियाँ के बारे में, कौन कौन सी अनुसूची किस चीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा शामिल है कौन सी में? तो वह है समवर्ती सूची में। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा शामिल है समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किस चीज़ से है? तो भाषाओं से है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से। आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 में 22 भाषाओं का प्रावधान है हमारे यहाँ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रूप में किसमें के है? तो वह है हिंदी। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त हुई? तो वो हिंदी को। अगला क्वेश्चन, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया मान्यता मिला था? तो 1949 में। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं? तो वह मछली उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं? तो वह मछली उद्योग। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? वो 7वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो वो 7वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो समवर्ती सूची का विषय है लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। कारखाना समवर्ती सूची का विषय है। परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अपशिष्ट शक्तियों के किसे प्रदान करता है? भारतीय संविधान अपशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान करता है? तो वो केंद्र सरकार को प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची का वर्णन करता है? 4थी अनुसूची का वर्णन कौन करता है? तो वो कहते हैं राज्यों के परिषद की सीटों का बंटवारा इसके द्वारा प्राप्त होता है। राज्यों की परिषद में सीटों का बंटवारा इसके द्वारा प्राप्त हो, मतलब कहना क्या जाता है, जिस राज्य में जनसंख्या अधिक होगा वहाँ सीट भी अधिक होंगे। जैसे कि यूपी देख लीजिए। चौथी अनुसूची में किसका बर्नर है? चौथी अनुसूची में किसका बर्नर है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों के तथा संघीय क्षेत्र को राज्यसभा से प्रतिनिधि। चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 395 आर्टिकल। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो वो अंग्रेजी। हमारे संविधान में 22 भाषा हैं जिसमें से अंग्रेजी को सम्मिलित नहीं किया। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो वो अंग्रेजी, आर्टिकल 343। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है? संघ सूची के अधीन है तो रक्षा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है? तो रक्षा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो वो 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में? तो वो 8वीं अनुसूची। अब आगे चलते हैं, समिति और आयोग। पहला क्वेश्चन, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया गया था? तो योजना आयोग का प्रस्ताव जॉन मथाई ने 1950 में प्रस्तुत किया गया था योजना आयोग, जिसका भी इनका नाम चेंज होकर बन गया है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन होते हैं? मतलब उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन। लेकिन अभी योजना आयोग तो नहीं, अब नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन रहता है? जो प्रधानमंत्री रहता है। जो अभी प्रेजेंट भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नानावती आयोग ने जांच की थी, किसकी जांच की थी? 1984 में सिख विरोधी दंगों की। नानावती आयोग ने जांच की, किसकी जांच की थी? तो 1984 के सिख विरोधी दंगों की। तहलका कांड की जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन से आयोग का गठन किया गया था? तहलका कांड, तो वेंकट स्वामी आयोग।
तहलका कांड की जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन से आयोग का गठन किया गया था? वेंकट स्वामी आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो वो राष्ट्रपति को। पूछ रहा है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के जो मेंबर रहेंगे, चाहे वो सदस्य हैं, मेंबर या अध्यक्ष हैं, तो किसे सौंपेंगे अपना इस्तीफा पत्र? तो वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष के अलावा कितने और सदस्य होते हैं? तो 9। यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा सदस्य कितने होते? तो 9 सदस्य। यूपीएससी का प्रमुख कार्य क्या है? तो अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं की भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना, यानी यूपीएससी कैंडिडेट के लिए आईएएस आईपीएस के लिए परीक्षा कराना। दूसरा, असैनिक कर्मचारियों उन दावों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना जो कार्यों के निष्पादन में खर्च किए गए हैं। जो यूपीएससी में जो आईएएस आईपीएस बन के जाते हैं वो राष्ट्रपति के सलाहकार ही बन सकते हैं, उनको बताते हैं कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो, कैसे कैसे करना चाहिए, भी बात सही है। दूसरा, किसी असैनिक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। उपयुक्त सभी। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था वित्त आयोग की स्थापना। अगला क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तो वो लोकसभा को। लोक लेखा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोकसभा को। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग CAG नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की गई थी? तो लोक लेखा समिति द्वारा। कैग अभी कौन है हमारे वर्तमान में? तो गिरीश चंद्र मुर्मू GC मुर्मू। अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग का चेयरमैन कौन है? उस समय थे सूरजभान, और अभी कौन है बताइएगा? अनुसूचित जातियों को मुंडा। आप पता करिए। 5वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 5वें वेतन आयोग की अध्यक्षता? तो न्यायाधीश पांडियन ने। 5वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो न्यायाधीश पांडियन ने। मोटर वाहनों के ईंधन के मामले में नीति के लिए किस समिति ने अपनी सिफारिशों को सरकार को प्रस्तुत की गई थी? तो मसेलकर समिति। मोटर वाहनों के ईंधन के मामले में नीति के लिए किस समिति ने अपनी सिफारिशों सरकार को प्रस्तुत की गई थी? तो मसेलकर ने। 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? तो वो थे SK धर। 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? तो SK धर। पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय समिति द्वारा। इंपॉर्टेंट रखिएगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी समिति किस समिति ने प्रकट की थी? सम्मति। तो वो संयुक्त संसदीय समिति। पूछ रहा है पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की थी? तो वो संयुक्त संसदीय समिति। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपको 2 चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। थैंक यू।